हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गुल स्टडी पॉइंट। मैं हूं गुलनशी इकबाल और आज की इस वीडियो में हम चौसर का कैरेक्टर डिस्कस करेंगे। जोफ्रे चौसर, इनका जो जीवन काल माना जाता है वो 1340 से 1400 ईस्वी तक माना जाता है। यही वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चौसर्स एज इज कॉल्ड 14th सेंचुरी। चौसर का जो युग है वो 14th सेंचुरी कहलाया जाता है। दिस एज इज द मीटिंग अराउंड ऑफ टू पीरियड्स, ओल्ड एंड न्यू और मेडिवल एंड रिनेसेंस। देखिए, ये जो एज है चौसर का, ये एज दो पीरियड्स का मिलन है, ओल्ड और न्यू का और मेडिवल और रिनेसेंस का। ठीक है, मिडिल एज हैज़ नॉट फिनिश्ड प्रॉपरली वाइल द मॉडर्न एज बिगेन टू सो द सीड्स। मिडिल एज यानी कि मध्यकाल पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ था, जबकि मॉडर्न एज ने अपने बीज बो दिए थे। द प्रेजेंट पीरियड इज़ द पीरियड ऑफ सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस चेंजेस। जो प्रस्तुत पीरियड है वो सोशल, सामाजिक, पॉलिटिकल, राजनीतिक, रिलीजियस, धार्मिक चेंजेस, वो सोशल मतलब सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक चेंजेस पर का था। द क्रेशियल 100 Years वार हेल्ड इन दिस पीरियड। इसी पीरियड में 100 Years वार भी हुआ। द 100 Years वार वॉज फाउट बिटवीन फ्रांस एंड इंग्लैंड। जो 100 साल का जो युद्ध था, 100 Years वार, जो बहुत ज़्यादा फेमस है इंग्लिश हिस्ट्री में, वो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच हुआ। एडवर्ड एंड ब्लैक प्रिंस विंस द वॉर एंड फ्रांस डिफीटेड। एडवर्ड और ब्लैक प्रिंस युद्ध को जीतते हैं और फ्रांस हार जाता है। दिस वार गेव द प्राइड एंड सेल्फ रिस्पेक्ट टू द पीपल ऑफ इंग्लैंड। और इससे इंग्लैंड के लोगों को सेल्फ रेस्पेक्ट और प्राइड मिला। दिस पीरियड बिगेन टू न्यू लैंग्वेज। इस युग ने या इस पीरियड ने बिगेन शुरू की अ न्यू लैंग्वेज, एक नई भाषा, एंड लिटरेचर और संस्कृति और साहित्य। इस युग ने नई भाषा और साहित्य का शुभारंभ किया। चौसर, वाइक्लिफ, लैंगलैंड वर रोट इन इंग्लिश। इंग्लिश केम टू इट्स एग्जिस्टेंस। चौसर ने, वाइक्लिफ ने, लैंगलैंड ने इंग्लिश में लिखा। इंग्लिश इस युग में अपने एग्जिस्टेंस में आई। द वेरियस डायलेक्ट ऑफ मिडिल इंग्लिश स्पोकन इन द 14th पीरियड। वेरियस डायलेक्ट्स, बहुत सारी लिपियाँ, ऑफ मिडिल इंग्लिश स्पोकन इन द 14th पीरियड। 14th पीरियड में बहुत सारी डायलेक्ट्स बोली गई। लिपि को कहते हैं डायलेक्ट। दिस लैंग्वेज इज सिमिलर टू मॉडर्न। यह मॉडर्न इंग्लिश, यह लैंग्वेज मॉडर्न इंग्लिश के समान थी। इन 1362 इंग्लिश वुड बी द लैंग्वेज ऑफ लॉ कोर्ट्स। 1362 में इंग्लिश लॉ लैंग्वेज हुई, लॉ ऑफ कोर्ट की लैंग्वेज हुई। वाइक्लिफ वॉज ए रिफॉर्मर। वाइक्लिफ एक समाज सुधारक थे। पीपल, रिफॉर्मर मीन्स होता है सुधारक। वाइक्लिफ एक सुधारक थे। पीपल वर स्ट्रक बाय द ब्लैक डेथ। लोग ब्लैक डेथ में फंसे हुए थे। ब्लैक डेथ इरेज्ड मेयर देन ए क्वार्टर ऑफ द ब्रिटियन पॉपुलेशन। ब्लैक डेथ ने एक क्वार्टर ऑफ ब्रिटेन पॉपुलेशन को ख़त्म कर दिया था। बहुत सारे लोग मर गए थे। मैनी पीपल डाइड, बहुत सारे लोग मर गए। हु सेव्ड देयर लाइव्स, और जिन्होंने अपनी ज़िंदगी बचाई या जो बच पाए, दे डिमांड्स मोर वैक्स, उन्होंने बहुत ज़्यादा वैक्स की डिमांड की। सो द पीजेंट रिवोल्ट ऑफ 1381 रिवॉल्ट स्टार्टेड। इसलिए पीजेंट रिवोल्ट 1381 में शुरू हुआ। सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ दिस एज। दो देखिए, 14th सेंचुरी वॉज डिवाइडेड इंटू 3 ट्रेडिशंस। 14th सेंचुरी 3 ट्रेडिशंस में डिवाइड थी। दोज हु प्रे, जो प्रे करते थे,
दोज हु फाइट जो लड़ते थे, और हु वर्क जो काम करते थे। द चर्च वॉज द मोस्ट पावरफुल, चर्च बहुत ज़्यादा पावरफुल था 14th सेंचुरी में, ठीक है। दे ओन्ड एक थर्ड ऑफ द प्रॉपर्टी, वे एक थर्ड ऑफ प्रॉपर्टी का एक थर्ड लेते थे। द लार्जेस्ट क्लास ऑफ द पॉपुलेशन वॉज विलेनी, पॉपुलेशन की लार्जेस्ट क्लास जो थी वो विलेनी थी। अबाउट 4 in the 10 people वर विलेनी, लगभग 10 लोगों में से 4 लोग विलेनी होते थे। दे डिड नॉट ओन द लैंड बट फॉर्म्ड देयर ओन होल्डिंग्स, उनकी खुद की ज़मीन नहीं होती थी लेकिन फॉर्म्ड देयर ओन होल्डिंग्स, लेकिन उस पर अपनी पकड़ रखते थे। अबाउट 45% ऑफ इंग्लिश लैंड, लगभग 45% इंग्लिश भूमि पर। इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ द एज ऑफ चौसर, द इकोनॉमिक ऑफ मेडिवल इंग्लैंड वॉज एग्रीकल्चर, जो वहाँ का इकोनॉमी थी इंग्लैंड की वो एग्रीकल्चर, वो एग्रीकल्चर थी। एग्रीकल्चर मीन्स खेती। चौसर एज वॉज द कंटिन्यूस अपहेवल ऑफ इकोनॉमिक, चौसर का युग लगातार अपहेवल हुआ, अपहेवल ऑफ इकोनॉमिक, इकोनॉमिक का अपहेवल हुआ मतलब उठाना। दैट टाइम वूल इंडस्ट्री बिकेम एन इम्पोर्टेंट सेक्टर, उस समय वूल इंडस्ट्री, ऊन का कारोबार, बिकेम एन इम्पोर्टेंट सेक्टर, एक इम्पोर्टेंट सेक्टर बना। द वुड इंडस्ट्रीज मूव इनटू द रूरल एरियाज, वुड इंडस्ट्रीज जो वूल इंडस्ट्रीज थी वो रूरल एरियाज में गई। वेयर रॉ मटेरियल अवेलेबल, जहाँ पर कच्चा माल उपलब्ध था। इंस्पिट ऑफ एक्सपोर्टिंग वूल्स टू फ्लैंडर्स, फ्लैंडर्स को एक्सपोर्ट वूल एक्सपोर्ट करने के बदले द इंग्लिश, अंग्रेज बिगेन टू मेक क्लॉथ्स देमसेल्व्स, खुद से कपड़ा बनाने लगे। ड्यूरिंग चौसर्स पीरियड, चौसर के पीरियड के दौरान द पीजेंट्स बिगेन टू डिमांड हाई वैक्स, पीजेंट्स हाई वैक्स की डिमांड करने लगे, मतलब अपनी जो दिहाड़ी थी, जो पैसे थे, इनकम सैलरी, उसकी ज़्यादा डिमांड करने लगे। रिलीजियस बैकग्राउंड, द चर्च वॉज द मेजर सोशल एंड कल्चरल फोर्स ऑफ द पीरियड, चर्च जो थे मेजर सोशल एंड कल्चरल फोर्स ऑफ द पीरियड, इस पीरियड के मेजर और सोशल, मेजर मीन्स मुख्य, सोशल एंड कल्चरल सामाजिक और सांस्कृतिक फोर्स ऑफ पीरियड, इस पीरियड के फोर्स सोर्स थे। पेपेसी हैड द पावर टू अपॉइंट बिशॉप्स, पेपेसी को बिशॉप्स अपॉइंट करने की पावर होती थी। हैंस, इसीलिए रिलीजियस रिवोल्ट अपीयर्ड इन इंग्लैंड, इसीलिए धार्मिक विद्रोह अपीयर्ड प्रकट हुआ इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में। Wycliffe became a big threat to the church in the last decade of this country. He was an Oxford scholar, वो एक ऑक्सफोर्ड स्कॉलर थे। He was a theologian of first rank, वे फर्स्ट रैंक के एक थियोलॉजियन थे। इम्पोर्टेंट इवेंट्स ऑफ चौसर्स एज, चौसर के युग के महत्वपूर्ण घटनाएं। देर आर मैनी इवेंट्स अपीयर्ड इन द एज ऑफ चौसर, बहुत सारी जो इवेंट्स घटित हुए, घटनाएं घटित हुई चौसर के युग में। सम इम्पोर्टेंट आर एज फॉलोज, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण इस प्रकार हैं। द 100 Years वार, देखिए 100 Years वार जो है ये चौसर के पीरियड में हुआ था। इट वॉज ए सीरीज ऑफ वार्स बिटवीन फ्रांस एंड इंग्लैंड, यह इंग्लैंड और फ्रांस के बीच होने वाले युद्धों की एक सीरीज है थी। इट्स मैन कॉज, इसका मुख्य कारण वॉज द डायनेस्टिक स्ट्रगल, डायनेस्टिक स्ट्रगल था फॉर द फ्रेंच थ्रोन, फ्रेंच थ्रोन के लिए, फ्रेंच की गद्दी के लिए। बाय द डेथ ऑफ फिलिप IV एंड हिज सन्स, फिलिप IV और उसके बेटों की मृत्यु के बाद नो मेल हेयर एग्जिस्ट, कोई भी मेल हेयर मतलब उत्तराधिकारी नहीं बचा। सो इसलिए फिलिप IV ग्रैंडसन, फिलिप IV का ग्रैंडसन पोता असर्टेड, बैठा द थ्रोन, राजगद्दी पर। बट किंतु दिस वॉज रिजेक्टेड बाय फ्रेंच नोबिलिटी, लेकिन ये फ्रेंच नोबिलिटी के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया।
दे प्रीफर्ड फिलिप फोर्थ, उन्होंने फिलिप फोर्थ को प्रीफर्ड किया था। नेफ्यू पल्प ऑफ वेलोइस, उन्होंने फिलिप फोर के भतीजे फिलिप ऑफ वेलोइस को अपॉइंट किया, ज़्यादा पसंद किया, प्रीफर किया। द वॉर इज़ कॉमनली डिवाइडेड इंटू 3 फेसेस, जो वार था ये मुख्य रूप से 3 फेसेस में डिवाइड था। एडवर्डियन एरा वार, ये 1337 से 1360 तक रहा, 23 साल तक। कैरोलिन वार, ये 1369 से 89 तक रहा, 20 ईयर्स तक। नेक्स्ट है लैंकेस्ट्रियन वार, ये 1415 से 1453 तक रहा, 38 ईयर्स तक। चलिए देखते हैं अब इन वार्स के बारे में डेफिनेट सेपरेटली। एडवर्डियन वार, इट वॉज द फर्स्ट फेज ऑफ द 100 ईयर्स वार, यह 100 ईयर्स वार का पहला फेज था। इन दिस वार, इस युद्ध में एडवर्ड थर्ड की सेना डिफीटेड, हार जाती है। द फ्रेंच को हरा देती है। एंड द बैटल ऑफ क्रेसी इन 1446 एंड अगेन इन 1456 एट द बैटल ऑफ पोइट्रियर्स। John II, the King of France, was captured and taken to London. John II, the King of France, फ्रांस का राजा, was captured, पकड़ लिया जाता है, and taken to London, और लंदन उसको ले जाया जाता है। एंड फिर फ्रांस एंड इंग्लैंड signed Treaty of Brittany, promising the England the city of Calais। फिर फ्रांस और इंग्लैंड में के बीच साइन होते हैं ट्रेटी ऑफ ब्रेस्टिनी के, प्रोमिसिंग, वादा करते हुए, द इंग्लैंड द सिटी ऑफ कैलेस, के इंग्लैंड एक कैलेस की सिटी है। ट्रीटी ऑफ बेटाइस साइंड इन 1360, ट्रेटी ऑफ बेटिग्ने का साइन हुआ था 1360 में। नेक्स्ट है कैरोलिन वार, इट वॉज द सेकेंड फेज ऑफ 100 ईयर्स वार, ये 100 ईयर्स वार का सेकेंड फेज था। इट वॉज बिटवीन फ्रांस एंड इंग्लैंड, यह भी इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ। चार्ल्स फिफ्थ ऑफ फ्रांस का चार्ल्स फिफ्थ रिज्यूम्ड द वार आफ्टर द ट्रेटी ऑफ बेटिग्ने, उन्होंने ट्रेटी ऑफ बेटिग्ने के बाद इस वार को रिज्यूम किया। ही वांटेड टू गेट बैक एवरीथिंग व्हाट दे हैड लॉस्ट, वो सब पाना चाहते थे जो उन्होंने खो दिया था। ही प्रूव्ड सक्सेसफुल विद हिज अटेम्प्ट, वह अपने अटेम्प्ट में सक्सेसफुल हुए। ही डिफीटेड द इंग्लिश सेवरल टाइम्स, उन्होंने इंग्लिश को बहुत बार हराया। ऑफ सिविल क्राइसिस से, एंड इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स इन इंग्लैंड, और इंग्लैंड में इंटरनल कन्फ्लिक्ट से। एडवर्ड थर्ड हैड डाइड, एडवर्ड थर्ड मर गया। ही हैड 2 सन्स नेम्ड ब्लैक प्रिंस एंड जॉन ऑफ गाउंट, उसके 2 बेटे थे, ब्लैक प्रिंस और जॉन ऑफ गाउंट। दे बोथ हैड क्वारल विद ईच अदर, वे दोनों एक दूसरे से लड़े। बर्ट्रन डू गॉसलिन वॉज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ कैरोलिन वार, जो बर्ट्रन डू गॉसलिन है वो कैरोलिन वार का सेंट्रल कैरेक्टर था। नेक्स्ट है लैंकेस्ट्रियन वॉर, द वॉर वॉज लास्टेड फ्रॉम 1415, ये वार 1415 में ख़त्म हुआ। हेनरी फिफ्थ इन्वेडेड नॉर्मैंडी, हेनरी फिफ्थ ने नॉर्मैंडी पर आक्रमण किया। तो यद्यपि फ्रांसिस बिलीव्ड दैट दे वॉन, फ्रांस यकीन करता था कि वो जीत गया, लेकिन बोथ इंग्लैंड एंड फ्रांस इमर्ज्ड एज मेजर नेशन स्टेट, लेकिन इंग्लैंड और फ्रांस दोनों एक मेजर नेशन स्टेट्स इमर्ज्ड हुए। द ब्लैक डेथ 1348 to 50, या बबोनिक प्लेग, देखिए ब्लैक डेथ को बबोनिक प्लेग भी कहते थे। द ब्लैक डेथ इज़ एन एपिडेमिक इन इंग्लिश ह्यूमन हिस्ट्री, ये ब्लैक डेथ जो है एक एपिडेमिक यानी कि एक महामारी है इन इंग्लिश ह्यूमन हिस्ट्री की। इट स्प्रेड यूरोप इन 1347, ये यूरोप में 1347 में फैली। एंड किल्ड मोर देन 4 मिलियन पीपल, और लगभग
4 मिलियन पीपल से भी ज़्यादा मर गए। इट वॉज कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम यर्शीनिया पेस्टिक, यह बैक्टीरियम यर्शीनिया पेस्टिक के द्वारा हुआ। द फर्स्ट outbreak of plague swept across England around 1348 to 49. The plague killed around 30 to 40% people of the whole population of England. इस प्लेग ने इंग्लैंड की पॉपुलेशन के 30-40% लोगों को मार दिया। इम्पैक्ट ऑफ ब्लैक डेथ का प्रभाव। पीजेंट्स डिमांडेड इंक्रीज्ड वैक्स, पीजेंट्स ने बढ़े हुए वेतनमान को की डिमांड की। सोसाइटी बिकेम मोर मोबाइल, और सोसाइटी ज़्यादा मोबाइल हो गई। एटलीस्ट लगभग 40% ऑफ प्रीस्ट हैड डाइड इन द एपिडेमिक, लगभग 40% पुजारी मर गए इन द एपिडेमिक, इस महामारी में। सो इसलिए द पीपल आर पुअरली अंडर क्वालिफाइड, देयरफॉर, इसलिए लोग अंडर क्वालिफाइड थे। चर्च पावर डिक्लाइंड, और चर्च पावर को देयरफॉर, इसीलिए चर्च पावर डिक्लाइन, चर्च पावर का पतन हुआ। नेक्स्ट है पीजेंट्स रिवोल्ट 1381। इट्स अ पॉपुलर रिवोल्ट ऑफ लेट मेडिवल रिवोल्ट इन यूरोप, यह लेट मेडिवल रिवोल्ट यूरोप का है। पॉपुलर एक प्रसिद्ध रिवोल्ट है जो लेट मेडिवल रिवोल्ट है यूरोप का। इट्स कॉज वॉज द इम्पोजिशन ऑफ द थर्ड पोल टैक्स, यह है इसका मुख्य कारण वॉज द इम्पोजिशन ऑफ द थर्ड पोल टैक्स, यह थर्ड पोल टैक्स का इम्पोजिशन से है इसका मुख्य कारण। इट वॉज द थर्ड टाइम इन 4 years, यह 4 सालों में तीसरी बारी थी। दैट सच अ टैक्स हैड बीन इम्पोज्ड, जो इस तरह का टैक्स इम्पोज किया गया। इन इट, इसमें एवरीवन ओवर द एज ऑफ 15 हैड टू पे 1 shilling, इसमें जो 15 साल से ऊपर के लोग थे उनको 1 shilling पे करनी होती थी। द पीपल रिफ्यूज्ड दीज टैक्स, लोगों ने इस टैक्स को देने से इनकार किया। जॉन बैम्पटन वॉज द रॉयल टैक्स कमिश्नर, जॉन बैम्पसन जो था बैम्पटन, वो रॉयल टैक्स कमिश्नर थे। ही वेंट इन द ईसेक्स विलेज, वह ईसेक्स विलेज गए। द रिवोल्ट बिगेन व्हेन विलेजर्स रिएक्टेड टू दिस पोल टैक्स, रिवोल्ट जब आरंभ हुआ जब गांव वाले रिएक्टेड टू पोल टैक्स एंड थ्रू द कलेक्टर आउट, और जब उन्होंने पोल टैक्स को रिफ्यूज़ किया और कलेक्टर आउट को थ्रू आउट किया। वाट टाइलर was the leader of Kentish rebel. The rebel marched to London on 14th June 1381. Richard II agreed to meet Wat Tyler and the rebel. Wat Tyler explained the demand of the rebel of the king. Another meeting was arranged with the king and Tyler. In this meeting, Tyler was killed by the servant of the king and loyalists. This resulted in the end of the revolt in London. तो ये थी हमारी आज की वीडियो जो चौसर के बारे में थी। मिलते हैं सेकंड पार्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।